नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बालाघाट से, जहां बस में जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। डॉक्टर्स कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही, जहां पर एक बस आग की चपेट में आ गई और से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। बालाघाट के डॉक्टर्स कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बस की पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और इसके बाद दमकल विभाग ने बस में लगी आग पर काबू पाया, बुझाया आग को। बालाघाट की डॉक्टर्स कॉलोनी की ये घटना है। शॉर्ट सर्किट या कोई और वजह इस आग के पीछे हो सकती है, लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लगभग पूरी बस जलकर इस आग में खाक हो गई। बस में आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई आसपास। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। आग कैसे लगी, हालांकि इसके कारणों को खंगाला जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। दो बसें एक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई और पास में खड़ी दूसरी बस भी जलती हुई नजर आ रही है। इस पर बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया, लेकिन एक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगी कैसे ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने अब आग पर काबू जरूर पा लिया है। डॉक्टर्स कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। बालाघाट के आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। डॉक्टर्स कॉलोनी की ये घटना है। दरअसल वहाँ खड़ी बसों में आग लग गई। एक बस हालांकि पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। दूसरी बस भी पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई, लेकिन दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, दो बसें नजर आ रही हैं, एक तो पूरी जलकर खाक हो गई बस। ये आग लगी कैसे, क्या वजह सामने आई अभी तक? सवाल अभी सबके जहन में है प्रशांत। आपको बता दूं, बालाघाट के डॉक्टर कॉलोनी जो कि एक रिहायशी एरिया है, उसके बीच मैदान में दरअसल ये दो जो बसें हैं वो खड़ी हुई थी और इन पे अचानक आग लग गई। और आग इतनी भयावह थी कि बड़ी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड अमले को। दरअसल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो घटना हुई है उससे अफरा तफरी का माहौल भी था, क्योंकि आसपास सघन कॉलोनी है और इस लिहाज से आग फैलने का भी डर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग किस तरीके से लगी, क्योंकि आसपास कोई तार भी नहीं था शॉर्ट सर्किट हुआ हो। शायद किसी शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया हो, ये भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अंतिम रूप में कोई अभी बात नहीं पहुंची कि आग आखिर कैसे लगी। जो बसें हैं ये कौशल ट्रेवल्स की बताई जा रही है प्रशांत। दोनों ही बसें कौशल ट्रेवल्स की थी, जो रिहायशी इलाके में इस मैदान में खड़ी हुई थी। अब पुलिस और जो भी अन्य जांच एजेंसियां वो जांच कर रही हैं कि आखिर क्या कारण था, किस तरीके से आग लगी। आसपास की सीसीटीवी जो फुटेज है अगर किसी के घरों में लगे हैं तो प्रतीक, अमूमन ट्रेवल्स की जब बसें अगर कहीं पार्क होती हैं, उनमें ड्राइवर या क्लीनर कोई ना कोई जरूर मौजूद होता है। जब ये हादसा हुआ या आग लगी, कोई बस में मौजूद था? देखिए प्रशांत, जानकारी के मुताबिक अमूमन जिस ट्रेवल्स की यानी कौशल ट्रेवल्स की अपनी जो बसें हैं वो अमूमन यहीं पार्क हुआ करती थी। और पार्क करने के बाद शायद कोई चौकीदार या किसी सुरक्षा कर्मी के जिम्मे इन बसों की सुरक्षा का जिम्मा होता था। लेकिन आखिर कैसे आग लग गई, क्या ये अभी मैंने आपसे इसलिए कहा कि जांच का विषय है और जांच की जा रही है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो उस अंदर मैदान में दाखिल हुआ है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जो कि आग बहुत ज्यादा थी और दोनों ही बसों में अंदर से ये आग उठी है, आग की लपटें उठी हैं। तो किसी शरारती तत्व की अंदेशा है जिसने आग लगाई हो, लेकिन अभी बिल्कुल शरारती तत्व कोई इसके पीछे हो सकता है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां कमरे में किसान दंपति की खून से सनी लाश मिली है। धारदार हथियार से किसान दंपति की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हरियाणा के रहने वाले थे किसान दंपति। लीज लेकर
कृषि कार्य कर रहे थे। घुमका थाना के करेला गांव का ये मामला है। हत्या की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है राजनांद गांव से, जहां कमरे में किसान दंपति की खून से सनी लाश बरामद की गई है। और राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस किसान दंपति के बारे में? बताया ये भी जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले थे ये। जी प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि ये लीज पे लेके ये कृषि कार्य करते थे और वहाँ एक शेड बनाए हुए थे। वहीं जहाँ इनका फार्म हाउस था वहीं रह रहे थे। और इस दौरान मजदूरों ने जब वहाँ मजदूरी करने पहुंचे तो ये दिखे नहीं। तो इसकी जानकारी जिनके यहाँ लीज लेकर ये रह रहे थे उनको दी गई। तो उनके द्वारा फिर आसपास तलाश किया गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी गुमका थाने में दर्ज कराई गई और इनकी खोजबीन की गई। तो बाहर से ताला बंद था जिस मकान में इनकी हत्या हुई, और ताला खोल के देखा गया तो पुलिस को इन दोनों जो दंपत्ति हैं उनकी खून से लथपथ लाश मिली और दोनों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये कहीं ना कहीं संपत्ति संबंधित विवाद के कारण ऐसा होने की आशंका पुलिस के द्वारा बिल्कुल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। राकेश, शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।